भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ों की एक कतार नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा की सबसे पुरानी दीवार है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग 1500 से 2500 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन में इसकी भूमिका बेहद अहम है। अरावली रेगिस्तान और हरे भरे मैदानों के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है, जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली न हो तो राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैल सकता है, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। अरावली वर्षा जल को रोककर जमीन में समाने में मदद करती है, जिससे भूजल स्तर बना रहता है और नदियों, तालाबों और झीलों को जीवन मिलता है। यही वजह है कि अरावली को उत्तर भारत का जल रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन आज यही अरावली सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक विस्तार ने अरावली को अंदर से खोखला कर दिया है। हर साल हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़कर पत्थर और खनिज निकाले जा रहे हैं और पहाड़ी इलाकों को समतल करके इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण, पानी की कमी, गर्मी का बढ़ता प्रकोप और बाढ़ जैसी समस्याएं कहीं न कहीं अरावली के विनाश से जुड़ी हुई हैं। अरावली की हरियाली नष्ट होने से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई है, जिससे हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। अरावली हजारों जीव जंतुओं और पक्षियों का घर है, लेकिन जंगल कटने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और प्राकृतिक जैव विविधता तेजी से खत्म हो रही है। अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में पानी के लिए संघर्ष, भीषण गर्मी और प्रदूषण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। सवाल ये है कि अरावली को बचाया कैसे जाए। सबसे पहले अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगानी होगी और दोषियों को कड़ी सजा देनी होगी। सरकार को अरावली क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षित घोषित करना चाहिए, ताकि यहाँ किसी भी तरह का निर्माण या खनन न हो सके। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आम लोगों को भी इस लड़ाई में आगे आना होगा, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक बदलाव संभव नहीं है। हमें यह समझना होगा कि अरावली को बचाना किसी एक राज्य या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज अगर हमने अरावली को नहीं बचाया तो कल हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरावली हमारी ढाल है, हमारी सांस है और हमारे भविष्य की गारंटी है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक आवाज में कहें, सेव अरावली, क्योंकि अरावली बचेगी तभी भारत सुरक्षित रहेगा।